दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो उठापटक चल रही है, राजस्थान में जो उठापटक चल रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है हर जगह अपनी टांग अड़ा रहे हैं और साथ में ये भी बयान देते हैं कि यहाँ पर चेहरा कोई नहीं होगा, चेहरा तो केवल कमल होगा। ये वसुंधरा राजे के लिए भी ऐलान होता है और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ऐलान होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ खबरें लीक हुई हैं। कुछ गुप्त सूत्रों से ऐसा पता चला है कि मामा ने अपनी बाजी ढाई घर चल दी है। जी हां, अमित शाह और मोदी की जोड़ी के सामने हार मानने को तैयार नहीं है हमारे मामा शिवराज। मामा शिवराज जो कि एक बहुत अच्छा चेहरा है बीजेपी का, अब बीजेपी ने शायद प्लान बदल दिया है, किसी और चेहरे पर वो खेलना चाहते हैं। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि मामा शिवराज ने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, उसकी एक वजह है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 70 लोगों या 65 या 70 लोगों की एक लिस्ट भेजी है अमित शाह और साहिब के पास कि साहब ये मेरे उम्मीदवार लड़ेंगे, अगर ये उम्मीदवार नहीं लड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा चुनावों से पहले। सीधे सीधे धमका दिया है अमित शाह को भी और मोदी को भी। यहां परेशानी यह भी हो रही है कि शिवराज सिंह ने अपना ऑप्शन तैयार करना शुरू कर दिया है। बोलना पड़ेगा कि कुछ गुप्त सूत्रों से खबर की बात छोड़िए, ये पहले आरोप लग रहे थे। ये खबर थी 15 मार्च 2023 की। जी हाँ, ये 15 मार्च 2023 की खबर थी। 2028 में भी बंगला चेंज किया था शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन 2023 में एक कांग्रेस के नेता ने, जिनका नाम था विनय सक्सेना, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे सीएम शिवराज पर, उनकी सफाई नहीं आई थी। शिवराज को पड़ेगी अच्छे बंगले की जरूरत। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। विनय सक्सेना का आरोप था कि भोपाल 74 बंगले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के ठीक बगल वाले बंगले को डिसमेंटल करने की अनुमति गैर कानूनी तरीके से की जा रही है। वो डिसमेंटल नहीं किया गया है, कमलनाथ जी के पास था पहले, वो उसको रिनोवेट किया जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उस पर। यह हमारे पास खबर है कि 3 बंगले कम से कम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। कांग्रेस विधायक के जो आरोप थे उस टाइम पर 74 बंगले को लेकर के थे, डिसमेंटल को लेकर थे। रातों रात निर्माण शुरू हुआ था। तो यह खबर उस गुप्त सूत्रों की खबर को जो है पुष्ट करती है, जिसके बारे में जो आज खबर हमारे पास आई कि शिवराज सिंह चौहान का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही एक खबर और आई थी 29 सितंबर 2023, मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी किनारे कर रही है। ये बीबीसी की न्यूज थी। बीबीसी के सिद्धहस्त पत्रकारों की, मतलब डॉगी होते हैं ना, वो शेफर्ड नस्ल के पत्रकार, उनकी खबर थी। बात इसी साल अगस्त की है, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इसी आयोजन के दौरान पत्रकारों से हुई बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने इसके जवाब में जो कहा, उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति ढलान पर है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह पार्टी का काम है और पार्टी तय करेगी। शिवराज सिंह चौहान का जिक्र भूल गए प्रधानमंत्री। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए। जमहूरी मैदान में 40 मिनट भाषण दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जिक्र तक ना किया, ना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया। मोदी भोपाल से दिल्ली वापस लौट गए। उसी दिन शाम को जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस खबर का मतलब समझिए, तीनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक कद शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष रहा है। सबके पर काट दिए गए मोदी और शाह के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बोला था
कि गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। पहले भी वीडियो डाला था, शायद आपने देखा ना होगा, लेकिन देख लीजिएगा। उसमें ये वीडियो डाला था मैंने कि गुजरात मॉडल मतलब सारी चीजें बदल दी जाएंगी, सबका कद जो है छोटा कर दिया जाएगा, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, सबको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। रशीद किदवई राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो लिखते हैं, मध्य प्रदेश में भले ही बाद में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन वो सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा, जिनके साथ 22 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। साफ है 2018 का जनादेश शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं था। इस बार भी सत्ता विरोधी लहर पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा दिख रही है। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रहा है। अब साहब यहां तक नौबत आ गई है, विश्लेषक अपने हिसाब से चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं और यहां पर शिवराज सिंह अपने हिसाब से ताल ठोकने और अपनी बाजी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 70 लोगों की लिस्ट भेजी है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पास कि अगर इनको टिकट ना दिया गया तो मैं चुनावों से पहले अपना इस्तीफा दे दूंगा। ये कुछ सूत्र हैं, गुप्त सूत्र, शायद सीएम शिवराज के किचन से हो सकते हैं या अपुष्ट सूत्र हो सकते हैं या शिवराज सिंह मामा की खुद दिल की बात हो सकती है। जब बीजेपी में इतनी बात बढ़ाए तो इसके मायने तो कुछ निकलते हैं। शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे चुनौती देने के मूड में आ जाते हैं, वो भी उन लोगों को जो लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठे हैं। शिवराज सिंह ने अपना जो कद कमाया है राजनीतिक दृष्टि से और बीजेपी को भी मजबूत किया है और वो कई सालों से राज करते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को बेइज्जत करने का प्रोग्राम अमित शाह बना रहे हैं, तो मास्टर प्लान मामा शिवराज ने भी तैयार कर रखा है। इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने अपने बंगले भी तैयार कर लिए। उनको पता है कि मैं हारने वाला हूं, इसीलिए B16, B17 नंद कुमार चौहान और जो बीजेपी के नेता थे, प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता, उन सारे बंगलों का अपने नाम पर आवंटन करा लिया है। अगर हार का डर नहीं है शिवराज सिंह चौहान को, अगर डर नहीं है शिवराज सिंह चौहान को इस बात का कि सीएम वो द्वारा नहीं बनेंगे, पार्टी कोई भी जीते, तो इन बंगलों का सौंदर्यकरण क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आरोप मार्च में लगा था, तो कुछ ना कुछ बीजेपी में गड़बड़ तो है और मामा शिवराज जंग के मूड में हैं, दो हाथ के मूड में हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।